आप सबको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसने हमें लोकतंत्र का दर्जा दिया। लेकिन मैं आज आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप सच में जानते हैं कि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग कब आजाद हुए थे? क्योंकि सच तो ये है, 15 अगस्त की आजादी सिर्फ झंडा बदलने की आजादी थी। सत्ता अंग्रेजों के हाथों से निकलकर कुछ बड़े जाति वालों के हाथ में चली गई। दलितों का क्या? आदिवासियों का क्या? क्या आपके साथ वही व्यवहार बंद हुआ जो सदियों से आपके साथ होता आ रहा था? आपको क्या लगता है, क्या 15 अगस्त को आपके कुएं के पानी पर हक मिला था? क्या आपको मंदिरों में घुसने दिया गया? क्या आपके बच्चों को स्कूल में वो जगह दी गई जो बाकी बच्चों को मिलती थी? सच बोलिए, क्या आप 15 अगस्त को अपने आप को आजाद कह सकते थे? आज हम 26 जनवरी को गर्व से मनाते हैं, लेकिन सोचिए, अगर बाबा साहेब अंबेडकर ना होते तो क्या ये संविधान आपके हक में होता? अगर उन्होंने आपके लिए लड़ाई ना लड़ी होती तो क्या आप आज इस गणतंत्र का हिस्सा होते? क्या आपको वोट देने का अधिकार मिलता? क्या आपकी बेटियों को स्कूल जाने का हक मिलता? या फिर आप आज भी उन जंजीरों में बंधे होते जो आपकी पीढ़ियों को गुलाम बना चुकी थी? सच ये है कि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को असली आजादी 26 जनवरी 1950 को मिली। यह आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह आपके सम्मान, आपके अधिकारों और आपके अस्तित्व का सबूत है। लेकिन याद रखिए, यह आजादी आपको मुफ्त में नहीं मिली। बाबा साहेब ने अपना खून पसीना बहाकर, अपनी निजी खुशियों को कुर्बान करके और तमाम विरोधों का सामना करके यह आजादी दिलाई। तो आज अगर आप इस संविधान को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं, तो अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या आप इस आजादी की कद्र कर रहे हैं? क्या आप बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं? या फिर आप आज भी उन्हीं साजिशों का शिकार हो रहे हैं जो आपको गुलाम बनाए रखना चाहती थी? आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत में ले चलता हूं। हाँ, उसी अतीत में जिसे तुमने भुला दिया है या जानबूझकर भूलने का दिखावा कर रहे हो। सोचो, तुम क्या थे? तुम्हारी औकात क्या थी? तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं समझे जाते थे। तुम्हें जानवरों से भी बदतर माना जाता था। तुम्हारे गले में मटका बांधा जाता था ताकि तुम्हारी अपवित्र छाया किसी को न छू जाए। सोचो, वो मटका जिसमें तुम खुद थूकते थे, और जब तुम्हें प्यास लगती थी तो उसी थूक भरी मटकी से पानी की तरह उसे पीना पड़ता था। ये थी तुम्हारी हालत। तुम्हारे घर में अगर कोई जवान बहू, बेटी या पत्नी होती तो सोचो, उन्हें किस हालात से गुजरना पड़ता था। वो बेबस और मजबूर होकर ऊंची जातियों के घरों में भेज दी जाती थी। उन्हें उनके कहे अनुसार रात बिताने पर मजबूर किया जाता था।